फ्रांस में दंगे हुए और हालात बेकाबू हो गए और भारत का गोदी मीडिया इसे ब्रेकिंग न्यूज में लेकर चला रहा है और बता रहा है कि फ्रांस में कैसे दंगे हुए, कहां कहां आग लगी और कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे जा रहे हैं, हालात क्या। बताना भी चाहिए कि अगर दुनिया में कहीं कुछ घटित हो, कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए जो समाज में नहीं होनी चाहिए, तो उसे खबर के तौर पर चलाना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन भारत का गोदी मीडिया फ्रांस की तो खबर रखता है, लेकिन भारत का ही एक राज्य मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, उसकी खबर लेना नहीं चाहता है। फ्रांस की तो पल पल की अपडेट गोदी मीडिया के पास है, लेकिन मणिपुर को लेकर वो अभी भी खामोश है। फ्रांस में एक नाबालिग लड़के ने ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो पुलिस से बहस हुई, पुलिस ने गोली मार दी, बच्चे की जान चली गई। इससे फ्रांस के लोग आक्रोशित हो गए, जगह जगह हिंसा भड़क गई। फ्रांस में गोली मारने वाला ये केस हो गया। लेकिन भारतीय गोदी मीडिया को मानो अब खाद में पानी मिल गया हो और भारतीय गोदी मीडिया फ्रांस की खबर को भारत में इसलिए चला रहा है क्योंकि इसके जरिए वो मुसलमान और हिंदुओं के बीच एक और खाई को पैदा कर सके, क्योंकि फ्रांस में मरने वाला बच्चा मुसलमान था, ऊपर से शरणार्थी था। बताया जा रहा है कि शरणार्थी और मुसलमान होना गोदी मीडिया के लिए टीआरपी का खेल बन गया और वो ये बताने लगा कि देखिए फ्रांस ने शरणार्थियों को जगह दी, मुसलमान शरणार्थियों को जगह दी और फिर फ्रांस में क्या हो रहा है, भारत के हिंदू भी सचेत हो जाएं। लेकिन यही गोदी मीडिया ये नहीं बता रहा है कि मणिपुर में कितने हिंदू अपने घरों को छोड़कर जंगलों में रह रहे हैं। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार के फेल होने की खबर आज तक आपने किसी भी गोदी मीडिया पर नहीं सुनी होगी। 2 महीने से प्रधानमंत्री खामोश हैं, लेकिन उस पर नहीं बोला जा रहा है। फ्रांस की खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाकर भारत के मुसलमानों को गोदी मीडिया टारगेट कर रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत के मुसलमानों को टाइट कर दो, इनकी चूड़ियां टाइट रखो ताकि भारत में कोई हिंसा ना हो। 60 दिन से ज्यादा अपने ही देश का प्रदेश मणिपुर हिंसा में जल रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं और इनके बारे में कोई भी गोदी मीडिया का चाटुकार पत्रकार इनकी खबर नहीं ले रहा है। लेकिन उन्हें फ्रांस की याद जरूर आ रही है। यूक्रेन पर लाइव रिपोर्टिंग करने वाले कुछ पत्रकार तो अब फ्रांस की खबरों को इस तरह से चला रहे हैं कि मानो फ्रांस में ही सब कुछ हो रहा है, भारत में सब जगह शांति है। फ्रांस के लिए गोदी मीडिया गला फाड़ रहा है, पर अपने ही देश का हिस्सा मणिपुर पर खामोश है। 60 दिन से भारत का एक राज्य जल रहा है, 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन बोलेगा कौन? कोई नहीं बोल रहा है। देश के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। दिल्ली से फ्रांस की दूरी 6,630 किलोमीटर और दिल्ली से मणिपुर की दूरी 2,466 किलोमीटर। न कोई गोदी मीडिया का पत्रकार मणिपुर जाने की कोशिश कर रहा है, ना ही वहां से खबरों को लाने की कोशिश की जा रही है। गोदी मीडिया को तो फ्रांस में लगी आग नजर आ रही है, लेकिन मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा है। न कोई रिपोर्टर मणिपुर जाकर बता रहा है कि वहां पर लोग कैसे अपने घरों को छोड़कर भागे हैं, जंगलों में कैसे रात काट रहे हैं, बच्चों का हाल क्या है। न गोदी मीडिया को मणिपुर में जलते घर दिखाई दे रहे हैं और न ही आग से घिरे राज्य को बचाने की कोई इच्छा गोदी मीडिया की नजर आ रही है। गोदी मीडिया नहीं पूछ रहा है कि सरकार कहां है, क्या कर रही है सरकार, क्यों हिंसा बंद नहीं हो रही, क्यों हिंसा बेकाबू है, क्या पीएम मोदी मणिपुर नहीं जा सकते हैं। ये सवाल नहीं पूछेगा गोदी मीडिया, लेकिन फ्रांस का हाल जरूर बताएगा। गोदी मीडिया पूरी दुनिया की खबर दिखाएगा, अमेरिका, फ्रांस, इटली, हर जगह की खबरों को लाइव दिखाएगा, बड़े बड़े चेहरे अपने रिपोर्टर के तौर पर भेजेगा, लेकिन बस मणिपुर नहीं जाएगा। या तो गोदी मीडिया मणिपुर को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है, या फिर डरता है कि कैसे डबल इंजन की सरकार को वो फेल बता दे। आखिर किसको दोषी बताए, पीएम मोदी के मणिपुर न जाने पर कैसे सवाल कर ले, इसलिए बेशर्मी वाली चुप्पी साध ली है। लेकिन फ्रांस पर चिल्लाना है, हिंदू मुसलमान करना है और फ्रांस के नाम पर भारत के मुसलमानों को टारगेट करना है, नफरत को बढ़ाना है। भारत की जनता मणिपुर की खबर देखना चाहती है, वो नहीं जानना चाहती कि आखिर दुनिया भर में क्या हो रहा है। लेकिन गोदी मीडिया है, उसको इस बात की खबर ही नहीं कि मणिपुर भी भारत का एक हिस्सा है। फ्रांस में गलत हुआ, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फ्रांस की चिंता में कूद फांद मचाने वाले अपने देश के मणिपुर को 2 महीने से भूले बैठे हैं।
जो 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, सरकार मौन है, मीडिया के मुंह पर ताला है। फ्रांस की चिंता छोड़ो, मणिपुर की चिंता करो। 1 महीने से ऊपर हो गया, मुख्यमंत्री केवल इस्तीफे के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उधर पलटकर देखना भी नहीं चाहते हैं। जाना तो दूर की बात है, मणिपुर का नाम तक नहीं ले रहे हैं। भारत में फ्रांस को लेकर कुछ लोग, गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता इसे इस्लाम धर्म से जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि दंगा मुसलमानों की तरफ से किया जा रहा है। असल में फ्रांस में नस्लीय भेदभाव की वजह से यह दंगा भड़का है और यह पहली घटना नहीं है। नस्लीय भेदभाव 19वीं सदी से चल रहा है, जिससे कई देशों में हिंसा हो चुकी है। इसमें अमेरिका भी शामिल है। इससे पहले भी फ्रांस में एक सांसद के जरिए एक नस्लीय टिप्पणी के बाद बवाल हुआ था। फ्रांस में 2005 में भी ऐसा ही एक बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें पुलिस वालों पर आरोप लगे थे। इसके बाद फ्रांस को संयुक्त राष्ट्र ने कई बार समझाया कि आपको देश में नस्लीय भेदभाव को गंभीरता से लेना होगा, इसका समाधान करना चाहिए। इसी वजह से फ्रांस में इतनी बड़ी घटना हुई है, इसकी चपेट में पूरा फ्रांस देश आ गया है। इस घटना का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश का गोदी मीडिया इसकी खबर आपको नहीं देगा। वो तो बस ये बताएगा कि मुसलमानों ने आग लगा दी है, मुसलमानों से सावधान रहो।